जय हिंद। गणित में आज हम नया टॉपिक वोट एंड स्टीम को समझेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को जानेंगे, इसके बाद रेलवे की परीक्षा में आए हुए कुछ इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। वोट एंड स्टीम का जो टॉपिक होता है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ही संबंधित होता है। जैसे इसमें होता क्या है, जैसे एक नदी है, नदी में कोई धारा बह रही होगी, इसके साथ में इसमें कोई नाव चल रही होगी। जब नाव, धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में बह रहे होते हैं, तब उसे बोलते हैं अनुकूल प्रभाव या धारा की दिशा में चाल या फिर डाउन स्ट्रीम। जब धारा की विपरीत दिशा में, जब नाव अगर इस दिशा में बह रही है और धारा की जो दिशा है वो इस तरफ है, तब से बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा या प्रतिकूल प्रवाह या अप स्ट्रीम। मान लेते हैं कि नाव है वो बी चाल से चल रही है और जो नदी में जो धारा बह रही है उसकी गति आर है। यहाँ बी चाल से नाव बह रही है, नाव चल रही है और आर गति से धारा बह रही है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक ही दिशा में होगी, तब जो नाव है, नाव को बहने में मदद मिल रही होगी, नाव जल्दी पहुंचेगी किसी दूरी पर, क्योंकि जो नाव है, नाव खुद की चाल और जो धारा है, उन दोनों की चाल का हो जाएगा योगफल, तो इनकी चाल हो जाएगी। अब अगर कोई धारा है, धारा बह रही है इस दिशा में, नाव चल रही है इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, इसमें क्या होगा, जो नाव की जो चाल होगी उसको रोक रही होगी धारा की चाल, तब इनकी चाल हो जाएगी b माइनस। अगर हमें प्रश्न ऐसे में दिया जाता है कि धारा की चाल, अगर जो धारा है, धारा की दिशा में जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल, धारा की दिशा में मतलब नाव की चाल प्लस उस धारा की चाल, दोनों की चालों का योगफल कितना है, x के बराबर है, तो ये हो जाएगा b प्लस आर। दोनों की चालों का योगफल किसके बराबर होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के बराबर होगा। अब दूसरी बार हम बोल रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल का मतलब है कि जो नाव की चाल में से जो धारा है उसकी चाल को कम कर दिया है, उसके बाद चाल कितनी रह गई है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। तो अगर हमसे पूछ लेता है कि इन दोनों से दो ही चीजें हमें दी गई है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, इनसे हमें नाव की चाल और जो धारा है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव की चाल बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं, नाव की चाल बराबर हो जाएगा, नाव की चाल बराबर हो जाएगा, इसे अगर एक नंबर मान लें और इसे दो नंबर मान लें, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी प्लस आर प्लस ये वाला बी प्लस आर, बी माइनस आर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसे सॉल्व करेंगे तो b प्लस आर प्लस बी माइनस आर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ जो r दिया हुआ है, r माइनस का है, ये r प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, b और b आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, और b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बट्टे 2। तो धारा का मान आ जाएगा b बराबर x प्लस वाई बट्टे 2। अब अगर हमें यहाँ से निकालना हो धारा की दिशा कितनी, धारा की चाल कितनी है, तो धारा का मान हो जाएगा r बराबर हो जाएगा, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटा देंगे, घटाएंगे तो ये b माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, r और r आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बट्टे 2। यही कंसेप्ट है, इसके आधार पर ही हम निकालेंगे और कुछ मदद लेंगे हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर की। इसका पहला प्रश्न समझते हैं। शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ नाव की चाल दी हुई है, ये नाव की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा नदी में कितनी गति से बह रही है। हमें चाल जो समय समय दिया हुआ है, जो जाने में समय लग रहा है, जैसे धारा की दिशा में जाने में समय लग रहा है, धारा की जाने जाने का मतलब है तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, बी प्लस आर हो जाएगी। जब धारा की दिशा में जा रही है, तब कोई नाव है तो धारा की दिशा में जा रही है तब उसकी चाल हो जाएगी बी प्लस आर। धारा की विपरीत दिशा में जाने का मतलब है तब उसकी चाल हो जाएगी बी माइनस आर। जैसा मैं पिछले समझा था कि जब कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी बी प्लस आर, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी बी माइनस आर। तो उन्होंने वही किया हुआ है, यहाँ जब धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जा रही है तब उसकी चाल हो जाएगी बी प्लस आर।
जब धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तब उसकी चाल हो जाएगी b माइनस आर। अब जो समय लग रहा है, जो धारा की दिशा में जाने में समय लगता है, उसका डबल लग रहा है धारा की विपरीत दिशा में जाने। अगर हम 50 किलोमीटर जा रहे हैं, दूरी हमें दी हुई है 50 किलोमीटर। पहला समय जब धारा की दिशा में जाएंगे, सबसे पहले हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल। पहले वाले में जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो लिखेंगे दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी हमें दी हुई है 50 किलोमीटर। धारा की दिशा में जाने में चाल कितनी है b प्लस आर, तो इतना समय लगेगा। अब विपरीत दिशा में जाने में, विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, ये समय हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 50 किलोमीटर, चाल कितनी है b माइनस आर। ये दोनों ही समय निकल के आ गए। अब जो दूसरा वाला समय है, ये वाला विपरीत दिशा में जाने वाला समय, ये इसका दोगुना है। जब दोगुना है, इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे, धारा की दिशा में जाने में लगा समय 50 बट्टे b प्लस आर, और धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय 50 बट्टे b माइनस आर। ये समय दोगुना है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हमें इधर धारा की दिशा में जाने में लगे उस समय को दोगुना करना पड़ेगा। 50 से ये वाला 50 कट जाएगा। b का मान हमें दिया हुआ है, जो b है, b का मान हमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वो बाद में रख देंगे। b माइनस आर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b माइनस 2r बराबर में हो जाएगा b प्लस आर। b को इधर भेजेंगे तो 2b माइनस b, 2r को बराबर में भेजेंगे तो 2r प्लस का हो जाएगा प्लस r। यहाँ हो जाएगा b, एक b बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3r। b का मान हमें दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 बराबर हो जाएगा 3r। 3 से 3 कट जाएगा तो r का मान आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। r का मतलब था जो नदी में धारा है उसकी चाल, उसकी चाल कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हमें जो नाव की चाल दी हुई थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 50 किलोमीटर की दूरी जा रहा था और 50 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा था, 50 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा था। तो जब धारा की दिशा में जाता है तब उसकी चाल हो जाती है b प्लस आर, धारा की विपरीत दिशा में जाता है तब उसकी चाल हो जाती है b माइनस आर। अब जब कम गति से गया है तब समय ज्यादा लग रहा है, समय वो दोगुना था। दोनों को हमने बराबर रखने के लिए हमने इसमें भी 2 से गुणा कर दिया। 50 से ये 50 कट गया, मल्टीप्लाई किया हमने तो 2b, b में किया 2b और 2r बराबर में हो जाएगा b प्लस आर। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने से r मतलब धारा का मान आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो नाव की गति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ विपरीत दिशा में दिया गया है, प्रश्न में दिया है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल होती है, विपरीत दिशा में चाल हो जाती है b माइनस आर, जैसा कि हमने कंसेप्ट में समझा था। इनकी चाल b माइनस आर होगी। b का मान हमें दिया हुआ है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, b का मान हमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। दूरी इसमें कितनी है 19 किलोमीटर, दूरी हमें दी हुई है 19 किलोमीटर। समय हमें दिया हुआ है 2 घंटा। अब हमसे पूछा गया है कि r का मान बताइए। b का मान हमें दिया है, b का मान है 11 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस आर, तब चाल हो जाएगी धारा के विपरीत 11 माइनस आर। 11 माइनस 8 चाल से 2 घंटे तक जब नाव चलती है तो 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी हमें दी हुई है, दूरी कितनी है 19 किलोमीटर। चाल हमने निकाली जब धारा के विपरीत जाएगी नाव तो उसकी चाल हो जाएगी 11 माइनस आर। समय कितना लग रहा है 2 घंटे का, आर का मान इसे सॉल्व करने से निकालेंगे तो 19, 9 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 माइनस 2r। 2r इधर माइनस का है, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 19 इधर प्लस का है, बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 22 माइनस 19 आर बराबर आ जाएगा 19 में से, सॉरी 22 में से 19 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ 2 है, 2 से हम भाग लगा देंगे
आर का मान आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन हो जाएगा सी। समझते हैं, जो नाव की चाल दी हुई थी वो नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नाव 2 घंटे तक धारा की विपरीत दिशा में जा रही थी। जब कोई धारा की विपरीत दिशा में नाव चलेगी तब उसकी चाल हो जाएगी बी माइनस आर। बी का मान 11 था, हमने 11 रख दिया। जो धारा थी, धारा की गति हमने आर मानी थी, आर रख दिया। 2 घंटे तक नाव चलती है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी कितनी है? 19 किलोमीटर। चाल कितनी है? 11 माइनस आर। 2 घंटे तक नाव चली है, इसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने से आर का मान आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। धारा की दिशा में बताया गया है, तो धारा की दिशा में जब कोई नाव चलेगी तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तब चाल हो जाएगी बोट नाव की चाल प्लस उस धारा की चाल, बी प्लस आर हो जाएगी। अब हमें नाव की चाल हमें दी हुई है। नाव की चाल कितनी दी हुई है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी का मान हमें दिया हुआ है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हो जाएगी 14 प्लस, अब समय हमें दिया हुआ है वो है 1 घंटा 45 मिनट। समय को हम घंटे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जो मिनट दिए हुए हैं, मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे। 1 घंटा प्लस 45 मिनट। 45 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो हम 60 से भाग लगा देंगे। इसे काटेंगे 15 या 45 और 15 चौक 60। चार इन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1+3/4 घंटे हुए। इन्हें सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 3 7। 7/4 घंटे का समय लगा है। हमें दूरी दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई? 28 किलोमीटर। दूरी हमारी 28 किलोमीटर है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी हमारी कितनी है? 28 किलोमीटर। चाल हमारी कितनी है? 14 प्लस 8। समय हमें कितना लग रहा है? 7/4। इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 से काटेंगे इसे 28 को तो कट जाएगा 4 बार। 4 से 4 में गुणा हो जाएगा तो ये जाएंगे 16 बराबर 14 प्लस आर। 14 को बराबर में भेज देंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो आर बराबर आ जाएगा 16 माइनस 14 और आर बराबर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा उस धारा की चाल है, ऑप्शन हो जाएगा ये। यहाँ जो नाव की चाल दी थी 14 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी। धारा की दिशा में बताया गया था, धारा की दिशा में जब कोई नाव चलती है तब उनकी चाल हो जाती है बी प्लस आर। बी का मान 14 था, हमने 14 रख दिया। समय दिया था 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट को हमने घंटे में चेंज किया। 45 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे। 15 से काटा तो ये 45 3 बार कट गया, 60 4 बार कट गया। 4 से हमने 1 में गुणा किया, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटा समय आ गया। फॉर्मूले में रख दिया हमने, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी हमारी 28 किलोमीटर थी। चाल हमारी आई है 14 प्लस 8। समय हमें लगा है 7/4। 7 से हमने 28 को काटा, 4 बार कट गया। 4 से हमने इधर गुणा कर दिया, इधर 4 भाग में था, बराबर में भेजा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो गया 16। 14 प्लस आर बराबर 16 है। 14 को हमने बराबर में भेज दिया तो माइनस का हो गया, आर का मान आ गया 2। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। मुझे धारा की चाल पूछी हुई है, धारा की गति क्या है? हमें धारा की गति बतानी है। सबसे पहले उसने दिया हुआ है कि नाव 4 घंटे 15 मिनट में नदी की दिशा में, नदी की दिशा का मतलब होता है नाव की चाल प्लस उस धारा की चाल, बी प्लस आर। जो चाल है वो बी प्लस आर हो जाएगी। अब इसमें विपरीत दिशा में बोला गया है, विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाती है? बी माइनस आर। बी माइनस आर दी जाती है। जब विपरीत दिशा में जाती है तो 19 किलोमीटर जाती है, नदी की दिशा में जाती है तो 34 किलोमीटर जाती है। तो जो घंटे समय दिया हुआ है, हमें घंटे और मिनट दोनों में दिया हुआ है, तो इन्हें हम घंटे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो दूरी दी हुई है किलोमीटर में दी हुई है और जो हमसे पूछा गया है चाल, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। इसलिए समय है, समय को हम सबसे पहले किलोमीटर में उसमें घंटे में चेंज कर लेंगे। पहला समय है 4 घंटा
तो पहला समय है वो है 4 घंटा और 15 मिनट। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे, तो 4 प्लस 15/60। 15 से इसे काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 और 1 17, ये हो जाएगा 17/4 मीटर। जब वह धारा की दिशा में जाती है तब उसे समय लगता है 17/4। अब हम दूसरा समय निकाल लेते हैं। जब वह विपरीत दिशा में जाती है तब उसे समय लगता है 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटा और 10 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का गुणा होगा 3 में, 6 18 और 1 19, तो हो जाएगा समय 19/6 घंटा। दोनों समय निकाल लिए, दोनों चालें हमने निकाल ली। जब वो पहले जाती है, धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में जाती है b प्लस आर गति से जा रही होगी, ये होगी चाल उसकी। समय कितना लग रहा था तब से? 17/4 घंटे लग रहा था। तब उसकी चाल, तब वो कितनी दूरी तय कर रही थी? 34 किलोमीटर। यहाँ से हमें मिल जाएगी चाल, मिल जाएगी। यहाँ 17 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो b प्लस आर बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8। b प्लस आर बराबर आ जाएगा 8, समीकरण नंबर। दूसरी बार में जब वह धारा के विपरीत जा रही है, धारा के विपरीत जाएगी तो b माइनस आर उसकी चाल हो जाएगी। कितने घंटे तक जा रही है? 19/6 घंटे तक जा रही है। तब 19 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 19 से ये 19 कट जाएगा, 6 बराबर में पहुंच जाएगा, तो b माइनस आर बराबर हो जाएगा 6। ये होगा समीकरण। अब उससे पूछा गया है धारा की चाल कितनी होगी। जब हम बताया था, जो कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दोनों दी होंगी, तब अगर हमसे पूछा जाएगा कि धारा की चाल कितनी है, तो जो x में से y को घटा देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। वही करने वाले हम यहाँ b प्लस आर का मान 8 है, b माइनस आर का मान 6 है। अगर हम ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटा देते हैं, घटाएंगे इसे, तो b प्लस आर माइनस b माइनस आर बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6। 8 में से हमने 6 को घटा दिया, तो यहाँ b प्लस आर माइनस b प्लस आर बराबर हो जाएगा 2। b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2b 2r, सॉरी 2r बराबर हो जाएगा 2। r 2 से 2 कट जाएंगे तो r का मान आ जाएगा यहाँ से 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें धारा की चाल पूछी गई है और जो हमें समय दिया गया है वो धारा की दिशा का दिया गया है, तो हम यहाँ से धारा की दिशा में चाल बता सकते हैं। चाल कितनी होगी? जब भी धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b प्लस आर। तो b प्लस आर, समय हमें दिया हुआ है वो घंटे और मिनट दोनों में दिया हुआ है, इसलिए समय को हम चेंज कर लेते हैं घंटे में, तो हो जाएगा 2 प्लस 20/60। मिनट को घंटे में चेंज करते हैं, 60 से भाग लगाते हैं, 20 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7/3 घंटा। समय हमें मिल गया। तो शांत जल में जो चाल दी हुई है, नाव की चाल है वो, नाव की चाल का मतलब बी का मान दिया हुआ है हमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें दी हुई है 28 किलोमीटर, दूरी हमें 28 किलोमीटर दी हुई है। अब जो फॉर्मूला होता है दूरी, समय और चाल में, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। यहाँ दूरी दी हुई है, दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर। चाल दी हुई है, चाल कितनी है? b प्लस आर। तो b का मान हमें पता है 11 है, यहाँ पर पहले हम b प्लस आर लिख लेते हैं। समय हमें दिया हुआ है 7/3, 7/3 घंटा। b का मान हमें पता है 11 है, 7 से काटेंगे इसे 28 को तो 4 बार कट जाएगा, 3 भाग में है, बराबर में जाएगा तो गुणा का हो जाएगा, तो 3 चौक हो जाएंगे 12। b का मान हमें दिया हुआ है 11 किलोमीटर, r का मान हमसे पूछा हुआ है, 11 को बराबर में भेजेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 11 और r का मान आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है, ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। हमसे धारा का वेग पूछा हुआ है। तो नाव की चाल हमें दी हुई है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल है, नाव की चाल या बी का मान दिया हुआ है। अब वह धारा की विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तब उसकी चाल होगी बी माइनस आर। धारा की दिशा की बात कर रहा है, तब उसकी चाल होगी बी प्लस। जब धारा की दिशा में जाएगा तब उसे समय कम लगेगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तब उसे समय ज्यादा लगेगा। तो समय जब लग रहा है धारा की विपरीत दिशा में जाने में 3 गुना लग रहा है। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। यहाँ दूरी दी नहीं है, तो दूरी को हम मान लेंगे डी है। चाल हमने दोनों की निकाल ली। जब विपरीत दिशा में जाएगा तब चाल होगी बी माइनस आर, जब समान दिशा में जाएगा तब उसकी चाल होगी बी प्लस आर। बी का मान हम बाद में रखेंगे, ये बी का मान दिया हुआ है 28/3। समय निकाल लेते हैं। जब दोनों से समय निकालेंगे, जब धारा की दिशा में जा रहा होगा डी किलोमीटर, वह धारा की दिशा में गया होगा तब उसकी चाल होगी बी प्लस आर। कितना समय लगा होगा? जब धारा की विपरीत दिशा में गया होगा वो, तब उसकी चाल होगी बी माइनस, तब उसे इतना समय लगा होगा। ये वाला जो समय है, ये समय इस समय का 3 गुना है। जब दोनों को हम बराबर करते हैं, तो जो कम वाली संख्या की तरफ हम 3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 3 गुना है तो 3 गुना हमने इधर। अब ये डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस आर का इधर गुणा हो जाएगा तो 3 बी माइनस आर बराबर में चला जाएगा बी प्लस। 3 से अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3b माइनस 3r बराबर हो जाएगा b प्लस आर। बी को एक तरफ कर लेंगे, आर को एक तरफ कर लेंगे, आर को बराबर में भेज देंगे, बी को इधर लेके आएंगे। बी इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3b माइनस बी। इधर 3r प्लस का है, सॉरी माइनस का है, बराबर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3r। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2b बराबर 4r। हमें बी का मान पता है, बी का मान है 28/3, रख देंगे 2 गुणा 28/3 बराबर 4। 4 से हम काटेंगे 28 को तो 7 बार कट जाएगा। आर बराबर मान आ जाएगा 7 दूनी 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। दोनों समय थे, दोनों समय को बराबर करने के लिए जो समय कम था उधर हमने 3 से गुणा कर दिया, डी से ये डी कैंसिल हो गया। इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से आर का मान आया, वो आ गया 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न समझते हैं। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। उसे धारा की चाल पूछी हुई है। पहले हमें दिया हुआ है 16 किलोमीटर की दूरी है। धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाती है? बी प्लस आर हो जाती है। धारा की दिशा में चाल बी प्लस आर होती है। धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है बी माइनस आर। तो यहाँ से हमें दूरी दी हुई है 16 किलोमीटर, समय दिया हुआ है धारा की दिशा में 2 घंटे, धारा की विपरीत दिशा में समय दिया हुआ है 4 घंटे। अगर यहाँ से हम चाल दूरी बराबर निकालें, दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। धारा की दिशा में चाल कितनी है? बी प्लस आर। यहाँ समय कितना लग रहा था? 2 घंटे का। ये हमने दूरी बराबर चाल गुणा समय फॉर्मूले से निकाला है, चाल गुणा समय। जब धारा की दिशा में चाल कितनी है? बी प्लस आर है। समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, तो यहाँ से b प्लस आर बराबर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी वाले से निकाल देते हैं। जब वो विपरीत दिशा में जा रहा है तब समय कितना लग रहा है? 4 घंटे। तब हो जाएगा b माइनस आर गुणा 4 बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर। 4 से काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, तो b माइनस आर का मान आ जाएगा 4। ये हो गया समीकरण हमारा 1। ये समीकरण हो गया हमारा 2। ऊपर वाले में से पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस बी प्लस आर माइनस बी माइनस आर बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4। 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेंगे, और यहाँ बी प्लस आर माइनस हो जाएगा, माइनस बी और प्लस आर। बी माइनस का है, बी प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। आर और आर हो जाएंगे 2r बराबर कितना हो जाएगा? 4। 2 से 4 को काटेंगे तो आर का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा।
अगले प्रश्न देखते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार उसे 6 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। जब धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी चाल हो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तब उसकी चाल होगी बी माइनस आर। धारा की दिशा में जाएगा तब उसकी चाल होगी बी प्लस आर। 6 घंटे उसे हर बार लग रहे हैं तो बी प्लस आर गुणा 6 घंटे बराबर कितनी है 36 किलोमीटर की। जब वो धारा की दिशा में गया है बी प्लस आर की चाल से 6 घंटे में उसने 36 किलोमीटर की दूरी तय की है तो यहाँ से बी प्लस आर का मान आ जाएगा 6 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा तो बी प्लस आर बराबर हो जाएगा 6। अब दूसरी बार में जब वो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो बी माइनस आर 6 घंटे में उसने 24 किलोमीटर की दूरी तय की है। 6 से काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 4 बार तो बी माइनस आर बराबर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। अगर हमसे पूछा है धारा की चाल, जब धारा की चाल पूछा जाता है तो इन दोनों को हम घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। घटाने के बाद 2 से हम भाग लगा देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4/2। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 से 2 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने जो कंसेप्ट में बताया था अब निकाला था इस तरह से। अगर नहीं इस तरह से नहीं समझ में आ रहा, जहां हमने पीछे किया था इन दोनों में से पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाया था, उसी तरह से इस प्रश्न को भी किया जा सकता है। तो यहाँ से धारा का मान आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो नाव है वो जाती है किसी दूरी तक, उसी दूरी तक फिर वापस आती है, वापस भी आती है। ये दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है। जब वह धारा की दिशा में जा रही होगी तब उसकी चाल हो जाएगी बी प्लस आर। जब धारा की विपरीत दिशा में आएगी तब उसकी चाल हो जाएगी बी माइनस आर। इन दोनों प्रोसेस में आने जाने में उसे कुल समय लगा है 4.5 घंटे का। तो हम निकाल लेते हैं समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। पहले निकालेंगे जब धारा की दिशा में जा रहा है। जब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाएगा, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी बी प्लस आर। तब उसे समय लगेगा 30/बी+आर। यहाँ हमें बी का मान दिया हुआ है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमें बी का मान दिया हुआ है। बी का मतलब है नाव की चाल। दूसरी बार में जब 30 किलोमीटर की दूरी वापस आ रहा है, धारा के विपरीत आ रहा है, तब उसकी गति होगी बी माइनस आर। अब कुल समय लग रहा है उसे 4.5 घंटे। दशमलव को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 हो जाएंगे। इसे काटेंगे 5 से, 5 में 42 और 5 दूनी 10। इस समय हो जाएगा 9/2। 30 है, 30 ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे। बी बी प्लस बी माइनस आर का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा बी माइनस आर प्लस बी प्लस आर बट्टे में यहाँ हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो बी प्लस आर और यहाँ बी माइनस आर। यहाँ समय हमारा आया है 9/2। 3 से काटेंगे ये कट जाएगा 3 बार और 3 से ये कट जाएगा 10 बार। यहाँ आर माइनस का है या आर प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 ये हो जाएगा 2b तो हो जाएगा 10 गुणा 2b बट्टे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर में कितना है 3/2। 3/2 है। बी का मान हमें पता है कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो बी का मान हम रख देंगे। हो जाएगा 10 गुणा 2 गुणा 15। नीचे बी का स्क्वायर करना है तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 माइनस आर स्क्वायर बराबर में है 3/2। 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। 2 का इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएंगे 200। 200 बराबर हो जाएगा 225 माइनस आर स्क्वायर। ये बाहर माइनस स्क्वायर माइनस का है, इधर आएगा तो आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। 200 इधर प्लस का है बराबर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 225 माइनस 200 ये बचेंगे 25। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। हमें आर स्क्वायर का मान मिला हुआ है 25 तो यहाँ से आर स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर तो आर का मान आ जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की विपरीत दिशा की बात की है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव जाती है, तो उसकी गति हो जाती है v-r। यहाँ दूरी दी हुई है हमें 20 किलोमीटर की, दूरी दी हुई है 20 किलोमीटर। समय दिया हुआ है 4 घंटे। समय बराबर 4 घंटे और जो नाव की चाल है, जो नाव की चाल अर्थात b का मान है वो कितना है 20। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है यहाँ 20 किलोमीटर की है। चाल कितनी है b-r। चाल है b-r। समय लग रहा है 4 घंटे का। 4 से काटेंगे 20 को तो 5 बार कट जाएगा। b का मान रख देंगे, b का मान कितना है 20। 20 माइनस यहाँ r माइनस का है, बराबर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 5 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 5 r का मान आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा। धन्यवाद। इससे आगे वाली क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को समझेंगे।